हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशंस। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपको क्या दिया गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है एंड कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। सिंपल सा सम है। आपको क्वेश्चन बताए गए थे कि किसके बेस पर करना है। या तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता होगा क्या होता है, 2πRh, जिसको CS से या फिर LS से बोलते हैं, या फिर हमने बताया था TS से। उसका फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको? 2πR ब्रैकेट में R प्लस में H। ये आपको मैंने बोला था मेमोराइज करने के लिए। इन्हीं का यूज करके हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम करते हैं। क्या दिया गया आपको? हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको बोला गया था इसको H से डिनोट करते हैं हम। यहां पर कितना दिया आपको? 14 सेंटीमीटर। एंड आपको क्या है? रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर R, ये फाइंड आउट करनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 88। कर्व्ड सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल सा है, जहाँ पर आपको ये दिया गया है उसके सामने फॉर्मूला लगा लीजिए। 2πRh इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा? 88। पाई की जगह हमने बताया था कि अगर वो नहीं बोलता है तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 × 22/7। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको R से ही डिनोट करेंगे। इनटू में H हमारी कितनी थी? 14 इज इक्वल टू में 88। इसको सोल्व हम करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ पर हम करते हैं 2 2 जा 4, 4 को 22 से मल्टीपल करोगे 88 इंटू में R इज इक्वल टू में 88। R इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 88। यहाँ लेफ्ट साइड में मल्टीपल में है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 88 को 88 से कैंसिल करोगे तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो जो हमने यहाँ पर हैंस हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, R हमने माना था तो R हमारा यहाँ पर है। तो ये सेंटीमीटर में था इसलिए हमारा रेडियस क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? डायमीटर। क्या करना है? तो नाउ डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा? 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। तो 2 × 1 इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। मतलब आपको एक क्लोज सिलेंडर का बनाना है। क्लोज आप ध्यान से देख सकते हो, जिसके अंदर टॉप भी रहेगा बॉटम भी रहेगा। ये ध्यान आपने रखना है। तो उसके लिए क्या क्या आपको दिया हुआ है लिखेंगे हम। हाइट ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। हाइट दी हुई है तो H से डिनोट करते हैं हम, इज इक्वल टू में 1 मीटर। एंड आपको क्या दिया हुआ है? डायमीटर
ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 140 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहाँ मीटर में है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 14/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.4 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, डायमीटर। हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। आर होता है, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, डायमीटर बाय में 2। तो डायमीटर बाय में 2 करेंगे तो 1.4/2। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 कैंसिल करते हैं, ना चलने के लिए 0 और 2 7 जा 14। तो यहाँ हमारा क्या गया, 0.7 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेटल शीट का एरिया बताना है। तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। फॉर्मूला क्या था, 2πr ब्रैकेट में r प्लस में h। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू में 22/7 इंटू में r क्या हमारी 0.7 और यहाँ पे क्या रहेगा 0.7 प्लस में h हमारा क्या है 1। सोल्व करते हैं, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 0.7 इंटू में 1 प्लस 0.7 क्या होगा, 1.7। कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 0.1। मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 किस से करेंगे तो 0.2, यहाँ तक 22 से करेंगे तो यहाँ पर 4.4 की 1.7 से मल्टीपल करते हैं तो 17 4 जा 68, 7 4 जा 68 और 68 में 6 ऐड करोगे तो 74। तो यहाँ कितना आ गया, 7.48 मीटर स्क्वायर आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबी है। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर भी दिया हुआ है हमें, इनर डायमीटर भी। इस तरह की पाइप है ये, जिसके अंदर एक बाहर वाला सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शन है, और एक अंदर वाला क्रॉस सेक्शन है। तो इनका डायमीटर अलग अलग आपको दिया हुआ है। बाहर वाले का आपका 4.4 दिया हुआ है, अंदर वाले का 4 दिया हुआ है। एंड इसकी लेंथ जो दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, 77 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया आपसे, फाइंड इट्स। सबसे पहले नंबर 1 पार्ट में आपसे पूछा गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर आपसे पूछा गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड थर्ड में आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करना है। इनर के लिए इनर वाली हम रेडियस लेंगे और उसका एरिया निकाल देंगे। कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हो तो लिखते हैं सबसे पहले इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप क्या दिया हुआ आपको, 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, इनर रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप। इसको हम क्या करते हैं, R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डायमीटर बाय में 2, ये D से रिप्रेजेंट करते हैं हम, D बाय में 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 4 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, आउटर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप। ये D1 था तो D1 बाय में 2 कर देते हैं। ठीक है, D1 ले लेते हैं क्योंकि इनर और आउटर के लिए क्लियर है। तो ये D1 बाय 2 कर लेना। यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, D2 कितना दिया हुआ है हमें, 4.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, आउटर रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप। वो क्या रहेगा हमारा, R2। फॉर्मूला क्या रहेगा, डायमीटर बाय में 2 होता है। तो डायमीटर हमारा D2 था, D2 बाय में 2 आ जाएगा। तो 4.4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है,
लेंथ दी हुई है, इट्स मीन्स हाइट कह सकते हो आप, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना दिया हुआ हमें 77 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए वो हम देखते हैं इनर कर्ड सरफेस एरिया। इनर कर्ड सरफेस एरिया क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ इनर के लिए ले रहे हो तो रेडियस क्या लेंगे R1 इंटू में एच। सोल्व करते हैं, 2 इंटू में पाई की जगह 22 बाई में 7, R1 हमारा कितना था 2 और हाइट हमारी क्या थी 77, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 11 इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 की 22 से मल्टीपल करेंगे हम 8 8 और 8 8 968 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। बिल्कुल इजी है, बेद याद ध्यान रखना, इनर की बोल रहा है तो इनर वाली रेडियस लेनी है और आउटर बोल रहा है तो आउटर रेडियस लेनी है। क्लियर है। अब हम देखते हैं आउटर के लिए, आउटर कर्ड सरफेस एरिया, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, होता तो वही है 2 पाई आर एच। हमारा यहाँ पे क्या करना है 2 पाई R2 लेंगे क्योंकि आउटर के लिए लेना है ना, तो आउटर के लिए रेडियस क्या थी R2 इंटू में H, 2 इंटू में 22 बाई में 7 इंटू में R2 हमारी क्या थी 2.2 और H हमारी क्या थी 77, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो 11 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 11 2 जा 22, 22 की 3 टाइम्स मल्टीपल करनी है, सॉरी, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 11 2 जा 22, 22 2 जा 44 और 22 2 जा 44 में 6 ऐड करोगे तो 504, ठीक है। 504 नहीं, यहाँ पर हमें मल्टीपल करना है 22 की 22 से, तो 484 हमारा यहाँ पे आ गया 22 की 22 से। फिर हमारी 22 से मल्टीपल करनी है तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 900 यहाँ पे हो गया तो 968, 8 8 6 14 और 10 16 और 9 और 1 10, 10 लगाओगे आप 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे, इसमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा वो बताना आपने। इसमें आप निकालोगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर CSA प्लस में आउटर CSA, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस में आप देखिए क्या करना है, इनर को आपने निकालना है, आउटर को निकालना है, दोनों को जोड़ करके आपने इसमें क्या ऐड करना है, जो इसके सर्कुलर पार्ट्स हैं दो ऐड होने हैं वो आप ऐड करोगे, उनका डिफरेंस, क्योंकि हमें तो मटेरियल निकालना है किस मेटल शीट का, मतलब कितना बना मेटल शीट को यूज़ करके बनाया गया है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू में डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ आउटर एंड इनर सर्कुलर बेस। तो क्या रहेगा इसमें, देखिए 968 प्लस में 1064.8 प्लस में 2, डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे रेडियस कैपिटल है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये कैसे बना है, डिफरेंस हमने देखो बनाने के लिए बोला है, तो डिफरेंस पहले आउटर का होगा, माइनस में एरिया किसका होगा, इनर का होगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अंदर रहेगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर जो है 0.8 तो एज इट इज़ रहेगा, 8 और 4 12 और 6 12 और 1 3 एंड
कैरी 1, तो 10 और 19 22। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम प्लस में 2 पाई की वैल्यू हमने क्या रखनी है 22 बाई में 7, और R2 का स्क्वायर, R2 हमारी क्या थी 2.2 का स्क्वायर माइनस में इनर क्या थी हमारी 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखेंगे 2032.8 प्लस में 44 बाई में 7 इनटू में आप देखेंगे 2.2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4.84, और माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसको सॉल्व करते हैं 2032.8 प्लस में 44 बाई में 7 और इनटू में 4.84 में से 4 माइनस जाएगा तो कितना आएगा 0.84। कैंसिल करते हैं 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको 2032.8 प्लस में 12 की 44 से मल्टीपल करेंगे, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 में आप ऐड करोगे 4 तो 52। यहाँ पॉइंट्स 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट पीछे से लगाएंगे, इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा देखिए, इसके लिए एक 0 लगानी पड़ेगी, 8 एज इट इज़, 8 और 2 10 कैरी 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 0 5 2 7 और 1 8, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन to move once over to level a playground. Find the area of the playground. आपसे क्या करना है इन मीटर स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। वो एक रोलर है जो जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है एंड लेंथ उसकी कितनी दी हुई है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि एक प्लेग्राउंड है, उसको ये समतल करना चाहता है, एक जैसा करना चाहता है, लेवल में लेके आना चाहता है, उसके लिए वो 500 चक्कर लगाता है। तो आपने एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बताना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चंस है जो डाउट के रूप में है। क्या आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो टोटल सरफेस एरिया निकाला था, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाला था, उसमें हमने ये जो बेस है, बेस, ठीक है, बेस में डिफरेंस क्यों निकाला, ठीक है, सब कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं आपके कमेंट्स का सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा कि आपने राइट जवाब दिया है या फिर आंसर मैं आपको दूंगा रॉन्ग दिया है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया गया, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोलर, डी से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। एंड अब हम निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोलर आर होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर बाय में 2, यहाँ से 84 बाय में 2 करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर वो क्या है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, एरिया आपने बताना है। अब आप मुझे ये बता सकते हो रोलर जो होता है, रोलर कहाँ से प्लेन करता हुआ चलता है सरफेस को, तो आपने देखा होगा सिर्फ कर्व से करता है। वो किससे करता है, अगर मैं ये बात करूं, इसको रोड रोलर मान लेता हूं, तो यहाँ से ये किससे समतल करता हुआ चलेगा, ये तो इसको घुमाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया जो है जो कर्व वो हमने निकालना है, वो इसको लेवल में लेके आएगा। तो हमें क्या करना है, इसका CS से निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोलर, तो क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा 2 पाई RH, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R हमें क्या दिया गया है 42, लेकिन हाइट हमने नहीं लिखी है इसमें, तो हाइट हम लिखेंगे हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोलर, H से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी होती है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट हमारी क्या थी 120, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 44 है, 44 की
12 6 जा 72 से मल्टीपल करना है। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 8 8 और 8 16, 8 और 10 और 1 11, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लिकेशन आई है, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 1 रिवोल्यूशन के लिए आया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज लेवल्ड in one revolution, ये मैं हटा देता हूँ, इज इक्वल टू कितना 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज लेवल्ड इन 500 रिवोल्यूशन। आपसे पूछा क्या गया था, 500 रिवोल्यूशन में पूछा गया था। 500 में क्या होगा, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 0 तो एज इट इज़, 5 8 जा 40, कैरी 1 4, 5 6 जा 30, 30 में 4 ऐड करोगे 34, 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 3 जा 15। ये किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, इन मीटर स्क्वायर में पूछा गया है। तो हैंस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100। यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो मतलब क्या है, 100। मतलब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एरिया आया है 15,84,000 जो हमारा आया है, इसको हमने कितने से मल्टीपल डिवाइड करना है, 10,000 से। ठीक है, तो यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ पे एक 0 और थी तो 0 भी लगानी है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 और आएंगी, तो यहाँ 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1504 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर आपको दिया 50 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर आपको हाइट दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस। ये ध्यान रखना, कर्व्ड मतलब कर्व्ड पे आपको करना है पिलर पे पेंट, जिसका रेट क्या है 12.50 पर मीटर स्क्वायर आपका रेट दिया हुआ है। आपको एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका फिर आपने क्या करना है, कॉस्ट बतानी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ आपको, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर, डायमीटर डी से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 50 बाय में 100 कर देंगे मीटर, 0 से 0 कैंसिल, तो 5/10 मीटर लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको भी कैंसिल ही कर देते हैं, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर। पॉइंट में लिखना है पॉइंट में लिख सकते हो, एज इट इज़ लिखना चाहो एज इट इज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर, आर से डिनोट करते हैं, तो डी बाय में 2 होता है। डी हमारा क्या है 1/2, बाय में 2, बाय में 2 होता है तो हमने बताया था आपको पहले कि बाय में होता है तो उसके बाय 1 लगाओगे, और बाय के नीचे अपॉन बाय आ जाता है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 मीटर। उसके बाद आपको हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर, एच से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमने बताया था पिलर पे कर्व पे आपने पेंट करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर। फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। 2π की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, रेडियस हमारी कितनी आई हुई है 1/4, और हाइट कितनी है 3.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, पॉइंट लगेगा 0.5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 11 को 0.5 से मल्टीपल करोगे 55,
पॉइंट लगेगा एक डिजिट के बाद, तो 5.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, कॉस्ट बताना है। तो नाउ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपको कितनी कॉस्ट बताई हुई है, ₹12.50। अब आपने क्या करना है, द कॉस्ट निकालनी है किसकी, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया की। तो ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ₹12.50 इंटू में आपको कितने से मल्टीपल करना है, 5.5 से मल्टीपल करते हैं। 0 एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे 125 की 55 से मल्टीपल कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 625, 625, 5 7 8 6875 रुपीज़। पॉइंट 3 के बाद लगेगा तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद 0 होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो रुपीज़ क्या करेंगे हम, 68.75। ये हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5।